कमाल ये है कि एक्स पर हमारे यहाँ वीपीएन के बगैर चल नहीं सकता है मगर बयानात वहाँ आ रहे होते हैं और वो भी आला तरीन हुकूमती सतह पर भी। जी हाँ, तो बयानात आ रहे अब वीपीएन जो है उसका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। हाँ जी, अब वीपीएन का इस्तेमाल बढ़ गया है, हमारे मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार वो नहीं रही है। लोग बहुत सारी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी बहुत मुश्किलात आ रही हैं, खासतौर पर IT इंडस्ट्री को हमारे। सो इंटरनेट में जो खलल है इस मुतालिक PTA ने कुछ वजूहात बताई हैं। PTA की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है जो कि बताती है कि मुल्क में VPN के इस्तेमाल से हर मिनट में $10,000 का नुकसान हो रहा है। हर मिनट में $10,000 का नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि VPN का बढ़ता इस्तेमाल पाकिस्तान के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहा है और पाकिस्तान में 70% इंटरनेट CDNs के जरिए फराहम किया जाता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो सर्वर बेस्ड होता है तो वो सर्वर डाउन भी हो जाते हैं और VPN उस चीज़ को ख़त्म करता है। लेकिन अब मसला ये है कि मकामी CDNs को नज़रअंदाज किया जा रहा है और रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि सबमरीन केबल की गुंजाइश बढ़ाना होगी। अभी रिसेंटली अफ्रीका से केबल कनेक्ट किए हैं उन्होंने तो मैं हैरान हूँ कि वो उसकी गुंजाइश बढ़ जानी चाहिए थी, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद सैयद साहब जो कि चेयरमैन हैं पाशा के। थैंक यू सो मच पाशा साहब, सज्जाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ये ज़रा फरमाइएगा, ये जो PTA की रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि ये VPN के बढ़ते इस्तेमाल से बड़ा नुकसान हो रहा है। मतलब ये है कि $10,000 का नुकसान हो रहा है हर 10 मिनट में। हर एक मिनट में? हर एक मिनट में। अच्छा, यहाँ पर हर 10 मिनट हर 10 मिनट तो बहरहाल ये आप ज़्यादा बेहतर डिटेल्स दे सकते हैं। तो वाक़तन ऐसा है कि इसकी वजह से नुकसान हो रहा है और CDNs को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये क्या है हकीकत इसकी? हम अभी इस रिपोर्ट को एनालाइज कर रहे हैं। हमने भी अभी देखी है ये रिपोर्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियोज है। हमें तो हमारे पास ऐसे कोई नंबर्स या ऐसे कोई स्टेटिस्टिक्स इस वक्त नहीं है। VPNs का इस्तेमाल करना जी बड़ा एक नॉर्मल तरीका है बिजनेसेस के लिए। और मैं बिजनेसेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकता हूँ बिकॉज हम जो भी सर्विस डिलीवरी करते हैं पाकिस्तान से बाहर, हमारे जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो रिक्वायर करते हैं कि हम VPNs के थ्रू जाएं। दूसरा, जो हमारी गेमिंग इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, जहाँ पे हम गेम्स बनाते हैं इंटरनेशनल कंपनीज के लिए, उनकी डिजिटल मार्केटिंग के लिए VPN लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमें सिमुलेट करना पड़ता है कि हम ये गेम किस तरह परफॉर्म करेगी या किस तरीके से हम मार्केट एक्सेस करेंगे चेकोस्लोवाकिया में या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। तो VPN पे कॉस्ट कितनी लग रही है, $10,000 की हो रही है कि नहीं हो रही, वी डोंट नो। इट इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। एक चीज मुझे बता दें, ये मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये कॉन्टेक्स्ट या ये लिखा क्यों गया है। हाँ जी। ये एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का काम है। सज्जाद साहब, आपने कहा एक रूटीन का काम है। एक चीज मुझे बता दें, क्या VPN के इस्तेमाल से, वो तो कह रहे हैं इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन क्या VPN के इस्तेमाल से इंटरनेट की रफ्तार में खलल पड़ता है, सुस्त हो जाती है? जी, जाहिर है आप किसी भी इंटरनेट के टूल का इस्तेमाल करेंगे तो बैंडविड्थ तो इस्तेमाल करेगा ना। ये तो बड़ा नॉर्मल है। ये VPNs का होता ये है कि डिपेंड कर रहा है VPN के साथ कर क्या रहे हैं। अगर आपने उनको स्टडी एक्सेस दिया है तो फिर तो उतना ही इस्तेमाल करेगा जिस तरह आप याहू पे जाएं या किसी भी सोशल मीडिया पे जाएं या किसी भी स्ट्रीमिंग साइट पे जाएं, वैसे ही इस्तेमाल होगा। एक ऐप है एक्स ऐप, बट अगर आप उसको खोलने की उसके अंदर आप डीप पैकेट इंस्पेक्शन करेंगे या उसको VPN के अंदर जो इनक्रिप्टेड डेटा होगा उसको अनक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे, डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली आपका टाइम लगेगा। मैं डिफरेंट बात कर रही हूँ सज्जाद साहब। एक ऐप है जिसका नाम है एक्स ऐप, उस तक एक्सेस के लिए लोग ज्यादातर VPN इस्तेमाल कर रहे हैं और तभी उसका इस्तेमाल बढ़ा है। तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ इस वजह से ही इंटरनेट सुस्त हुआ है या पहले भी जाहिर है VPN का इस्तेमाल तो होता होगा, जैसे कि आपने कहा कि होता है? जी, मुझे ऑब्वियसली जितने ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे वो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन जो इंटरनेट की बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ बैंडविड्थ VPN ले लेता है और कुछ उसके बाद जो उसके अंदर कॉन्टैक्ट X है या फेसबुक है या जो भी है वो ले लेता है। तो जाहिर है एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ यूसेज तो आता है और इसकी ये भी वजह है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ये भी वजह है। बट हैविंग सेड दैट, फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव ये कहना कि VPN इस्तेमाल ना करें तो मुमकिन ही नहीं है कारोबार करना। अच्छा, अगर हम VPN नहीं इस्तेमाल सज्जाद साहब, मुझे ये बताइएगा परसेंटेज क्या है वैसे? परसेंटेज क्या है? जैसे सदफ ने अभी हवाला दिया कि जी चूंकि हमें अगर या किसी को भी इस्तेमाल करना होता है, इवन हुकूमती जो शख्सियात हैं तो वो VPN के बगैर तो एक्स नहीं यूज़ करते होंगे, लेकिन आप बिजनेस स्टैंड पॉइंट से आप लोगों का यूसेज VPN का कितना है और कितना आप लोग उस पर रिलाई करते हैं या उसके बगैर काम हो सकता है? जहां तक हम बिजनेसेस का ताल्लुक है
आई वुड से तकरीबन तमाम बिजनेसेस वीपीएन इस्तेमाल करके सर्विस डिलीवरी करते हैं, Okay. क्योंकि हमारी कस्टमर्स की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। वीपीएन जो है डेटा सिक्योरिटी की एक लेयर है। ट्रू। जब भी हम किसी कस्टमर से काम करते हैं, हर कस्टमर ने अपने वीपीएन बनाए होते हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, जिनके साथ हमें भी वीपीएन की एक्सेस होती है। और सिर्फ इसका वीपीएन की द रीजन इट इज यूज्ड इज कि वो ये इंश्योर करता है कि ऑथराइज्ड यूजर ही एक्सेस करे और वो डेटा जो है रास्ते में किसी और कोई इंट्रूजन ना कर सके। ये दो काम करता है वीपीएन। तो इसका सीडीएन्स पर यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पे क्या इम्पैक्ट होता है? जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 70% रिलायंस उन पे है इंटरनेट डिलीवरी के लिए, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका? हम उनको बाईपास कर देते हैं क्योंकि और यही काम होता है उसका। ओके, ठीक है। सज्जाद साहब, मुझे बताएं, इस रिपोर्ट का असल मकसद ये था ये बताना कि इंटरनेट में खलल क्यों आ रहा है। तो आप सेटिस्फाई हैं इस रिपोर्ट की जो भी आउटकम आया है उससे, और जो कहा गया जी अभी हम इवैल्यूएट कर रहे हैं इस रिपोर्ट को। हमारी एक प्रॉपर टीम है पॉलिसी कमेटी की भाषा के अंदर, जो इस किस्म की रिपोर्ट्स या एनालिसिस का पूरा प्रॉपर एनालिसिस करती है और फिर इसके ऊपर अपने कमेंट्स और सजेशन देती है। पब्लिश होने से पहले हमारे साथ ये डिस्कस नहीं हुई। अच्छा, और ये जो हर मिनट $10,000 का नुकसान, इज इट ट्रू? और जी हम उनसे जरूर ये पूछेंगे कि ये हाउ डिड दे अराइव टू दिस नंबर। वी हैव अभी तक मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं कि हर मिनट $10,000 का नुकसान अगर हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। आई थिंक पाकिस्तान की जीडीपी। अच्छा, आई वाज लुकिंग फॉर अ सोर्स एज वेल। 3600 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद 365 से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए कितना बड़ा। मैं भी वही देख रहा था कि इसकी सोर्स क्या है, क्योंकि कहीं हर मिनट लिखा है, कहीं हर 10 मिनट लिखा है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताइएगा कि ये जो सबमरीन केबल के हवाले से लिखा है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि जी उसकी गुंजाइश बढ़ाना होगी और मुकामी राउटिंग सिस्टम के भी बेहतर बनाना होगा। तो अभी रिसेंटली एक और केबल से हम कनेक्ट हुए हैं जिसका पता नहीं बताया जा रहा था 20 टेराबाइट या पता नहीं क्या, आई एम नॉट श्योर, कि उसकी काफ़ी उससे स्पीड बढ़नी थी। एंड वी आर कनेक्टेड वाया मोर देन 5 केबल्स। तो फिर भी इश्यूज हैं, मतलब सबमरीन केबल से रिलेटेड। जी हमारी यूटिलाइजेशन तो बड़ी है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये जो अभी केबल आई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो अभी तक डार्क है जी, अभी तक वो एक्टिव नहीं हुई है। अभी उस पर डेटा आना शुरू नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, उसमें कोई 2-3 माह लगेंगे। जब वो आएगी तो उससे डेटा बेहतर होगा। उसके अलावा 4 मजीद केबल्स हमें चाहिए। वी हैव टू रियलाइज कि वी आर द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी आईटी इंडस्ट्री तकरीबन 35-40% के हिसाब से ग्रो कर रही है। हमारी नेट पेनिट्रेशन और यूसेज ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमें इससे ज्यादा कनेक्टिविटी चाहिए। और ये जो स्टारलिंक वाला चक्कर है, 5G का स्पेक्ट्रम फौरन ऑक्शन करना चाहिए जी। मार्च से ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। आई थिंक वो बहुत जरूरी है। और उसके अलावा हमें अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी फाइबराइजेशन भी करनी है। तो ये 3 काम हमें बहुत जरूरी चाहिए और ये तीनों होने करना। और ये स्टारलिंक वाला जो अभी रिसेंटली एक आया था स्टेटमेंट, और उसके बाद आप क्या समझते हैं कि वो वाया सैटेलाइट जो होगा उससे बेहतरी आएगी काफी? जी हमारा ये केबल की तरह का एक और मैकेनिज्म होगा हमें ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट करने का, और आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया है, हमें जरूर उनके साथ करना चाहिए। देखिए हमारे मुल्क में जो भी कनेक्टिविटी इंटरनेशनल हो किसी भी किस्म की, चाहे स्टारलिंक हो चाहे फिजिकल केबल्स हो, एज एन इंडस्ट्री हम उसको वेलकम करते हैं। जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट करते हैं हम उसको बिल्कुल वेलकम करते हैं जी। इसके अलावा खाली केबल्स कनेक्ट नहीं करना, हमने इंटरनल जो स्पेक्ट्रम है जो 5G है उसकी हमने ऑप्शन भी करनी है। हमने उसके अलावा अपना जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सेल टावर्स वगैरह रखे हैं, उनकी फाइबराइजेशन करनी है। तो ये हमें तीनों काम करने हैं। देखिए हमने अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग के साथ चलना है। हमने देखना है कि हमारी किस तरीके से यूटिलाइजेशन है और उसी के लिहाज से हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 10 साल के लिए प्लान करना है। हम नहीं चाहते कि वही हो हमारे साथ जो हमने पावर सेक्टर के साथ किया कि हर गांव में हमने बिजली ले गए। ये नहीं सोचा कि पीछे से प्रोड्यूस कब होगी। फिर जल्दी जल्दी में IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, अब वो हमें गले पड़ गए हमारे। ऐसे ही है। और अब बीच में पता चला कि जी हमारे डिस्कोस के या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के प्रॉब्लम्स आ गए। तो हम ये चाह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम उससे सीखें और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रॉपर तरीके से प्लान करके चले ताकि इस किस्म के मसाइल कभी भी ना आए। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। सज्जाद सईद साहब हमारे साथ थे और ज़ाहिर अबू कहरा भी हम देख रहे हैं, इस रिपोर्ट को एनालाइज कर रहे हैं। उसके बाद ही पाशा को इस हवाले से शायद स्टेटमेंट जारी करे कि जी ये जो रिपोर्ट बता रही है क्या वाक़तन ऐसा है, जो नंबर्स बता रहे हैं PTA की रिपोर्ट क्या वाक़तन ऐसा है? अच्छा, बेसिकली मुख्तलिफ जगह पे मैं देख रहा था तो वो लिखा यही है कि ये जो VPN यूजेज है उनका नेटवर्क जब आप ज़्यादा एक्सेस करते हैं तो वो $1 पर MB आपको पड़ता है। यानी कि दैट मीन्स के अगर 1 टेराबाइट पर सेकंड का इंक्रीज होता है तो वो जाके फिर पड़ता है आपको $10,000
पर मिनट। तो ये पीटीए की रिपोर्ट में ये चीज़ कहा गया है, तो उसकी थोड़ी मजीद मैंने डिटेल तलाश करने की कोशिश की है, क्योंकि $10,000 पर मिनट या इवन फॉर 10 मिनट्स इट वुड बी अ लॉट। तो लेकिन ये ये है किस्म per से minute। हाँ, ये पर मिनट के हिसाब से कहा गया है कि अगर उतना यूज़ होता है तो 1 टेराबाइट पर सेकंड का यूज़ होता है तो फिर उसकी कॉस्ट जो है वो $10,000 और इससे बढ़ भी सकती है, इससे कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द यूज।